मूवी की शुरुआत में हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि एक गुफ़ा में कुछ तहक़ीक़ करने के लिए आते हैं, जहाँ पे उन्हें एक ऐसा कंगाल मिलता है जिसके 2 सर होते हैं एक साथ ही जुड़े हुए, जैसे कोई मॉन्स्टर हो। थोड़ी-सी मूवी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि एक साइंसदान अपनी बेटी और कुछ लोगों के साथ वहाँ पे खुदाई के लिए आता है, जैसे वो कुछ ढूँढ रहा हो। तभी उन्हें एक गुफ़ा के अंदर बहुत बड़ा एक स्केलेटन मिलता है, जैसे कोई डोमेन हो, जैसे कोई शैतान हो। इतने बड़े कंकाल को वो जैसे ही बाहर निकालते हैं, वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है और हर तरफ अफरा-तफरी मच जाती है, जिसमें बहुत से लोगों की मौत हो जाती है। तभी वो प्रोफ़ेसर सबको कोई डायरेक्शन दिखाते हुए उस साइड पे ले जाते हैं। दिखाया जाता है वो एक पूरी फ़ौज तैयार करते हैं, जिनमें उनकी अपनी बेटी भी शामिल होती है और एक और लड़का जिसे वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं। फिर वो उसी गुफ़ा के अंदर आहिस्ता-आहिस्ता से जाना शुरू कर देते हैं। वन बाय वन जैसे ही वो अंदर जाते हैं, अंदर का माहौल टोटल चेंज होना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि वो गुफ़ा से निकल के बाहर एक बर्फ़ीले इलाके में पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ पे उन्हें एक बहुत बड़े पैरों का निशान मिलता है, जैसे यहाँ पे कोई हो, कोई ऐसा जो उनकी सोच से भी परे है। तभी उन्हें पहाड़ों में से कुछ चमगादड़ अपनी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये चमगादड़ बिल्कुल अलग रंग के होते हैं, बिल्कुल नीले से रंग के। ये जैसे ही कोई उसे पकड़ता है, वो वहीं पे जल के खासतर हो जाता है। सब काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तभी उन पे एक क्रीचर हमला कर देता है। वहाँ पे भी बहुत से लोग मारे जाते हैं और जो बच जाते हैं वो वहाँ से नीचे खाई में जंप कर देते हैं। जंप करने के बाद सिर्फ कुछ ही लोग ज़िंदा बच जाते हैं, जिनमें वो लड़की, वो प्रोफ़ेसर, वो लड़का जिसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा जाता है, वो ये सब मिलके एक गुफ़ा के अंदर जाते हैं और वहीं पे प्रोफ़ेसर उस लड़के से कहता है कि तुम यहाँ पे आग जलाओ। वो हैरान होता है कि बाकी सबको छोड़ के सिर्फ मुझे कहा गया है। खैर वो आग जलाता है और हम देखते हैं कि उस गुफ़ा के अंदर अजीब-सी एक रोशनी जलती है और तभी वो चमगादड़ उन पे दोबारा हमला करते हैं। लेकिन उस लड़के का एक दोस्त उस आग को बुझा देता है, जिसके बाद प्रोफ़ेसर काफ़ी गुस्सा करते हैं और सब वहाँ से भागने की कोशिश में लगे रहते हैं। तभी चमगादड़ उन पे हमला करते हैं और बाकी सब मारे जाते हैं। सिर्फ वो लड़का ज़िंदा बचता है और उसे बहुत दुःख होता है कि उसकी दोस्त, प्रोफ़ेसर, बाकी उसके सब दोस्त उसमें मारे गए। लेकिन दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो लड़की ज़िंदा होती है और प्रोफ़ेसर भी। लेकिन लड़की किसी के कब्ज़े में होती है और प्रोफ़ेसर अलग। वो लड़का एक लाइब्रेरी में काम करना शुरू कर देता है और उसमें क्यूरियोसिटी जागती है उस जगह के बारे में जानने के लिए। यहाँ पे मूवी में हमें दिखाया जाता है कि दरअसल वो जगह कोई और नहीं बल्कि दूसरी दुनिया, एलियंस के साथ कनेक्शन का रास्ता था, जिसे प्रोफ़ेसर ने बहुत सालों पहले भी खोला था और बहुत से डोमेन वहाँ से आगे थे। जब वहाँ से कुछ एलियंस आए तो एलियंस ने यहाँ से इंसानों से शादियाँ कर लीं और उसके बाद उनमें से उनकी औलाद हुई। ये रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ़ ये लड़का ही खोल सकता था, क्योंकि इस लड़के के बाप ने ही पहले ये रास्ता खोला था और प्रोफ़ेसर के पास बहुत सी शक्तियाँ थीं। तभी इसको पता चलता है, एक लड़का आके बताता है कि वो लड़की ज़िंदा है और उसको तुम बचा सकते हो, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बोल चुकी है। ये जानने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपने दोस्त को ढूँढने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। लेकिन लाइब्रेरियन प्रोफ़ेसर उसे बताता है कि ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन वो बात नहीं मानता और अपने दोस्त से जाके मिलता है। तभी से हैरानगी होती है कि वो लड़की ना तो इसका नाम पहचानती है, ना ही इसे, बल्कि अपना नाम भी अलग सूफिया बताती है। वो उसको देख के काफ़ी हैरान होता है, क्योंकि उसका पहनावा, हर चीज़ बदल जाती है। खैर वो तभी सोचते हैं कि वो प्रोफ़ेसर को ढूँढेंगे। सिर्फ़ एक प्रोफ़ेसर है जो उन्हें हर सवाल का जवाब दे सकता है। तभी एक शहर में जाते हैं जहाँ पे मॉन्स्टर्स ने हमला करके पूरा शहर तबाह कर दिया होता है। तभी ये लोग डर जाते हैं, लेकिन यही फ़ैसला करते हैं कि वो यहाँ पे रह के प्रोफ़ेसर को ढूँढने का आगे का रास्ता ढूँढेंगे, इस बात से अनजान कि इन पे कितना बड़ा हमला होने वाला है। तभी कुछ क्रीचर्स आते हैं और इन पे हमला कर देते हैं। ये अपने बचाव की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ख़ुद को बचा नहीं पाते। तभी एक अंडरग्राउंड रास्ते में से वो लड़का दोबारा जाता है और हैरानकुन तौर पे ये उसी जगह दोबारा पहुँच जाता है जहाँ पे इसने दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खोल दिया था। तभी इसे लड़की मिलती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ पे दरवाज़ा दोबारा खोलोगे, तभी ये लोग बचा पाओगे।
तब वो समझ जाता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि डोमेन्स को कंट्रोल करने वाली है। मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हमें दिखाया जाता है कि दरअसल वो लड़की एक डोमेन की ही बेटी है। उसकी माँ भी बाहर से ही आई थी, एक क्रीचर थी। उसका बाप ही है जो सबको कंट्रोल कर सकता है। उसने एक ऐसी गुफा बना रखी है जिसमें इंसान ज़िंदा कर सकते हैं। इस लड़की में वो पावर थी कि मर्दों को ज़िंदा कर सकती है। तभी खाई पे गिरने के बाद सब लोग मर गए थे, लेकिन उसने अपनी पावर्स यूज़ करके सबको बचा लिया था। यहाँ पे भी वो लड़के को कहती है कि मैं सबको बचा लूँगी, लेकिन वो लड़का उस पे हमला करके उसको मार देता है। तभी वो लड़की उस लड़की का भेष छोड़ के वापस एग्जैक्ट अपनी शेप में आ जाती है। वो लड़का अपने दोस्त को लेके भागता है और उसी गुफा में जाता है जिसके बारे में उसे लाइब्रेरियन प्रोफेसर ने बताया था कि वो उस कॉफिन में रखेगा तो वो ज़िंदा हो जाएगी, क्योंकि उस लड़की के पास पावर्स थी कि वो दूसरों को ज़िंदा कर सकती है। इसी कॉफिन में उसने उस लड़के को भी ज़िंदा किया था। इस कॉफिन में उसने अपने बाप को भी ज़िंदा किया था जब वो खाई में गिरे थे। जैसे वो लड़का उसे लेके वहाँ तक पहुँचता है और उस कॉफिन के अंदर रखता है, लेकिन कॉफिन उसको ज़िंदा नहीं करता। वो लड़का वहीं से निराश होकर अपने दोस्तों के साथ वापस चल पड़ता है। ये देखे बगैर के पीछे टॉमिन उसे